वेलकम बैक कोडर्स। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम कॉटलिन लैंग्वेज में लूप्स एंड स्पेशली वाइल लूप को हम किस तरह से अपनी प्रैक्टिकल कोड जो है उसमें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है और उसको हम अपने कोड में किस तरह से लिख के देख सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग किस तरह फॉर लूप के ज़रिए कुछ लाइंस ऑफ कोड को रिपीटेडली प्रिंट करवा सकते हैं। वो वीडियो बहुत ही स्पेशल थी फॉर बिगिनर्स। सो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इसको लाजमी देखें और इसके बाद वाइल लूप पर आएँ, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लूप बहुत ज़्यादा हमारी प्रोग्रामिंग जर्नी में यूज़ होते हैं। सो इसको मस्ट है कि आप इसको मास्टर करें। सो आज हम एक नई फाइल बनाएंगे जिसमें हम लोग वाइल लूप को स्टडी करने वाले हैं। सो उसके लिए एक नई कॉटलिन की फाइल बना लेनी है और इसको मैं नाम देने वाला हूँ वाइल लूप, क्योंकि आज हम वाइल लूप पढ़ने वाले हैं। सो इसको मैं हाइड कर दूँगा और इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना मेन फंक्शन बना देते हैं और उसके बाद अंदर हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे वो यहाँ पर लिखेंगे। सो आज हम वाइल लूप्स को पढ़ने वाले हैं। तो वाइल लूप्स का फर्स्ट ऑफ ऑल सिंटैक्स देखेंगे कि हम वाइल लूप्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो वाइल लूप सिंटैक्स फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं। सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि फॉर लूप जब भी आप बनाएंगे वहाँ पर आप वेरिएबल नेम देंगे, लेकिन याद रखें वहाँ पर आप लोगों ने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया था। बट वाइल लूप में आप कंडीशनिंग करते हैं, हमेशा कंडीशन की बेस पे वाइल लूप ऑपरेट करती है। तो वाइल लूप में मस्ट याद रहे आपको कि आप वेरिएबल बनाएं फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि आप वाइल लूप में इस्तेमाल करने हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल काउंट बना देता हूं जिसमें वैल्यू अभी 0 रख देता हूं। ठीक है, ये मैंने वेरिएबल बना दिया। अब मैं एक प्रोग्राम लिखने वाला हूं कि जब तक फॉर एग्जांपल मैं 1 to 10 जो नंबर्स हैं वो मैं अपनी कंसोल विंडो पर मतलब रिपीटेडली यानी कि मेरे पास प्रिंट हो जाएं, तो उसके लिए मैं वाइल लूप को किस तरह से लिख सकता हूँ। सो उसका सिंटेक्स ये होगा कि आप लोगों ने वाइल लिखना है। वाइल जिस तरह से इंटर क्लिक करके इसको यहाँ पर ले आना है। ठीक है, सो अब पेरेंथेसिस में आप लोगों ने एक्चुअल में कंडीशन लिखनी होती है, तो यहाँ पर आपको वेरिएबल चाहिए होते हैं। सो वेरिएबल हम लोगों ने ऑलरेडी बना दिया है। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं काउंट, मतलब ये जो काउंट हमने वेरिएबल बनाया है। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 तक चाहता हूँ कि मेरे पास नंबर प्रिंट हो जाए, तो मैं लिखूंगा वाइल काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने एक कंडीशन बना दी और आगे जाकर मैं इसकी वाइल लूप की बॉडी बना लूँगा। ठीक है, जिसके अंदर हम जो हमारा कोड लिखने वाले हैं। सो कंडीशन में मैंने ये कहा कि जो मेरे पास काउंट मेरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू अभी 0 है। सो मैंने ये कहा कि जब तक वो हमारे पास 10 या 10 से कम है या 10 के बराबर नहीं हो जाता, मतलब जब तक वो इस रेंज के अंदर रहेगा, तो तब तक आप क्या करते रहो। फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करने वाला हूँ अपने जो हमारे पास मेरा जो वेरिएबल काउंट है। सो मैं प्रिंट एलन काउंट करता रहूँगा। ठीक है, तो मैं प्रिंट एलन काउंट करूँगा और मस्ट है कि इसके बाद आप इसकी वैल्यू को अपडेट भी करें। जो हमारे पास वेरिएबल है काउंट, उसकी वैल्यू अभी तक 0 है, बट यानी कि हर एक आइट्रेशन के बाद काउंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज भी होनी चाहिए। सो मैं करूँगा काउंट प्लस प्लस। और ये हम लोगों ने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स वाली वीडियो में पढ़े थे, वो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। सो मैं इस कोड को भी रन करने वाला हूँ एंड आप देख सकेंगे कि हमारी कंसोल विंडो पर लिखा हुआ आ चुका होगा 1 से 10 तक जो काउंटिंग होगी। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और 10 तक हमारे पास जो जितना भी नंबर थे वो प्रिंट हो चुके हैं। अब 0 यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि हमने इसको 0 से इनिशियलाइज़ किया। तो इसको मैं 1 से अगर इनिशियलाइज़ करके फिर रीरन करूँ तो आप देख सकेंगे हमारे पास 1 से लेकर 10 तक जो डिजिट्स हैं, नंबर्स हैं, वो हमारे पास कंसोल विंडो पर प्रिंट होकर आ जाएंगे। ओके, सो ये देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड अप टू 10 हमारे पास प्रिंट हो चुका है। यानी कि वाइल लूप को भी हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसका एक वेरिएबल बनाना है। उस वेरिएबल को अगर आप कंडीशनिंग में इस्तेमाल करेंगे जब वाइल लूप इस्तेमाल आप यूज़ करेंगे, और उसके अंदर उसके बाद इसकी मेन जो बॉडी होती है वो बनाना ज़रूरी है, और उसके अंदर जितनी भी लाइंस ऑफ कोड आप चाहते हैं कि वो हमारे पास बार बार रिपीट हों उनको आप लिख सकते हैं। सो कंडीशन ये थी कि वाइल काउंट यानी कि 1 है, जब वो लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं हो जाता, मतलब वो जब 10 से कम होगा या 10 के इक्वल होगा, तब तक हमारी ये जो लूप्स है ये चलती रहेगी। यानी कि फर्स्ट वैल्यू हमारे पास काउंट की 1 है, तो 1 इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, तो हमारे पास ये क्या है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो कंट्रोल होगा वो वाइल बॉडी के अंदर आ जाएगा, वाइल लूप की बॉडी के अंदर। और यहाँ पर प्रिंट एलन मतलब जो काउंट था, अब काउंट में हमारे पास कितना वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 1 है ना, तो वो 1 को प्रिंट एलन फंक्शन के जरिए स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा, नीचे आएगा। अब 1 थी काउंट के अंदर वैल्यू, तो उसको प्लस प्लस के जरिए मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर के जरिए उसको 1 से 2 कर देगा। अब यहाँ से ये फिर छलांग लगाएगा इस जगह पे। ठीक है, वाइल लूप वाली लाइन में यहाँ पर फिर ये कंडीशन चेक करेगा। अब हमारे पास यहाँ पर ये काउंट की जो वैल्यू वो 2 हो चुकी है, यहाँ पर ये चेक करेगा 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, सो ये कंडीशन भी ट्रू है कि 2 लेस देन 10 है।
अंदर आ जाएगा। इस तरह फिर इसको प्रिंट कर देगा, तो 1 से अब वैल्यू क्या आ चुकी है काउंट की 2, तो स्क्रीन पर 2 को प्रिंट कर देगा और फिर इस तरह काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी। इस तरह फिर ये कंडीशन के जरिए इसको चेक करेगा। तो जब तक हमारा जो काउंट है ये 10 हो जाएगा, 10 यहाँ पर आ जाएगा और 10 चेक हो गया यहाँ पर, वो भी करेक्ट होगा, यानी कि 10 इज लेस देन आर इक्वल टू 10। 10 लेस देन 10 नहीं है बट ये इक्वल टू 10 है, ये हमारे पास 10 भी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। बट आफ्टर दैट हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, काउंट प्लस प्लस के जरिए 10 से 11 हो जाएगी। 11 यहाँ पर जब आएगा, 11 इज लेस देन आर इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। एक कंडीशन भी इसके साथ मैच नहीं करती। ये हमारे पास जो कंट्रोल है ये बॉडी से बिल्कुल बाहर चला जाएगा। हमारे पास इस तरह ये वाइल लूप काम करता है। और मस्ट आपको याद रहे कि हमारे पास ये जो अपडेट होता है, मतलब इसकी वैल्यू इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं, ये काम आप लोगों ने मस्ट करने हैं। नहीं तो आपके पास जो लूप होगी वो इनफाइनाइट टाइम चलेगी, मतलब कंडीशन हमेशा ट्रू होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इसको अभी के लिए कमेंट कर दूँ, यानी कि ये हमारी कोड का हिस्सा भी नहीं रहेगा, तो आप देख सकेंगे कि हमारी जो लूप है वो इनफाइनाइट टाइम चलेगी और हमारे पास 1 1 1 प्रिंट कर दी जाएगी कंसोल विंडो पर। तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो कंसोल विंडो है इस पर 1 1 ये जो है इनफाइनाइट टाइम लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब कि हम लोगों ने वैल्यू अपडेट नहीं की, जिसकी वजह से हमारे पास जो लूप थी वो इनफाइनाइट टाइम चल रही है, और जिसकी वजह से हमारे पास ये जो प्रिंट एलन है, मतलब काउंट उसके अंदर 1 है, वो हमेशा के लिए हमारी स्क्रीन पर प्रिंट होता रहेगा और एक टाइम आएगा जब ये क्रैश हो जाएगा। ठीक है। अभी अगर मैं रन करूँ तो आप लोगों को दिखाई देगा कि हमारे पास 1 से 10 तक करेक्टली जो नंबर्स हैं वो प्रिंट हो जाएंगे। हमारे पास 1 से 10 तक करेक्टली नंबर प्रिंट हो चुके हैं। ये था हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही डिटेल से वाइल लूप के सिंटैक्स को डिस्कस किया, एक प्रोग्राम भी छोटा सा किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी वाइल लूप के ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम करेंगे कि हमारे पास अगर नंबर्स हों, फॉर एग्जांपल 1 to 10, उसको हम अगर सम करना हो तो उसको हम कैसे सम कर सकते हैं। ठीक है। वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको सीखिएगा। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना है। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।